हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी क्योंकि मैंने पार्ट्स अपडेट नहीं किया, क्योंकि 2 दिनों से मुझे बहुत काम था। स्कूल स्टार्ट होने वाली है, जिस वजह से स्कूल का सारा वर्क मुझे करना था। और ज़रूरी बात यह है कि स्कूल स्टार्ट होने पर थोड़ा सा अपडेट होने में या तो इस टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। सो डोंट वरी, मैं ज़रूर पार्ट अपडेट करूँगी और रेगुलर पार्ट अपडेट करने के बारे में सोचूँगी, क्योंकि जितना मुझे वर्क में टाइम मिलेगा मैं उतने ही पार्ट्स अपडेट करती रहूँगी। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब मेरी बढ़ने रहे हैं, जितने पहले बढ़ते थे कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करे। मेरा वॉच टाइम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और बहुत बड़ा थैंक यू आप सब का, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आज बहुत बातें हो गई, चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय का। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जान और ईवो को छोड़कर जा चुका था और करीब 4 साल बीत चुके थे। ईवो ने भी अभी भी जान को ढूंढना नहीं छोड़ा था, लेकिन वह नहीं मिला था। साथ ही एक कंपनी के साथ जो उनके साथ कॉम्पीट कर रही थी, जो बहुत ही नई कंपनी थी लेकिन टॉप पर थी। अब वांग कंपनी से और भी बड़ी कंपनी बनने की वजह से उनके कंपनी में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे और सीईओ होने की वजह से ईवो को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। 4 सालों में ईवो का ध्यान भी अपनी कंपनी से थोड़ा हटा हुआ था और अब ईवो कंपनी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसके प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर एक विशाल इमारत जो करीबन 50वीं या उससे भी ज़्यादा की होगी, उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक बेहद ही खूबसूरत कार रुकती है। जैसे ही कार अंदर आती है, कार के दरवाजे खुल जाते हैं और कार से उतरते हुए अपने पैरों को नीचे झुकाते हुए और अपने उस कफलिंग को अपनी कलाई पर ठीक से करते हुए फिर से अपने सूट के बटन को लगाता है। उसके काले रेशमी बाल सिर पर अच्छे तरीके से सेट किए हुए थे। कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता, इतना बेहद ही खूबसूरत इंसान। वो चलते हुए बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हुए उस बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आहे भरता है और आगे की ओर चलने लगता है। गुड मॉर्निंग सर। लिसा उसकी निजी सहायक थी, यानी कि पीए। वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसका ग्रीट करती है। उसके हाथ में आईपैड और कुछ फाइलें थी। गुड मॉर्निंग लिसा, वैसे आज का मेरा शेड्यूल क्या है? बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हुए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वह अपना सिर नोट में हिलाते हुए आगे की ओर चलने लगता है, क्योंकि सब उसे देखकर गुड मॉर्निंग और ग्रीट कर रहे थे। लेडी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी और वो उन्हें देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे की ओर चलने लगता है, लेकिन कोई उसका मुस्कुराते हुए चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। और लिफ्ट में जाते हुए उसे दिन भर का सारा शेड्यूल लिसा बता रही थी। लिसा कहती है, सर सुबह 10 बजे आपकी के साथ मिस्टर सोंग के साथ बैठक है, जिसके साथ हमें कंपनी के साथ कोऑपरेट करना है। उसके बाद 12 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, जिसके बाद आपको सेल्स डिपार्टमेंट में के साथ एक और बैठक है। दोनों लिफ्ट में जाते हैं। चले जाने के बाद
उसी के साथ आपकी 2 बजे जियांस के साथ मीटिंग है जो आपकी बड़ी बहन के साथ है। अच्छा, शीजे आने वाली है? वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ सर वो आने वाली है। और दोनों आखिरी मंजिल पर रुक जाती है। दरवाज़ा अपने आप खुलता है, दोनों बाहर लिफ्ट से बाहर आते हैं। साथ में लिसा आगे कहती है, और ज़रूरी बात, मिस्टर वांग यानी वांग इंडस्ट्रीज़ के सीईओ के साथ। मिस्टर वांग को चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें और उन साथ हमारी रात 8 बजे मीटिंग है। लिसा आगे कहती है कि सर, क्या आप उस मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहते हैं? दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। सीधे आखिरी मंजिल पर वो रुकती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट थी जिसे स्वर्ण अक्षरों से बेहद ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था कि मिस्टर शाओजान लिखा हुआ था। दरवाज़ा खुलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। वो जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है हुए और वो लिसा से कहता है, प्लीज़ कॉफ़ी। और वो अपने सचिव से कहता है। लिसा बाकी का शेड्यूल बताती है। तब तक उसका सचिव उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। शेड्यूल बताने के बाद लिसा आखिर मिस्टर शॉन से पूछ ही लेती है, बॉस, क्या मैं मिस्टर वांग के साथ आपकी बैठक के बारे में फ़िक्स कर दूं या फिर से आप उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं? कुछ सोचते हुए, कॉफ़ी की एक चुस्की लेते हुए और अपने हाथों से टेबल के ऊपर टैप करते हुए वो कुछ सोचने लगता है और फिर उसके बाद वो कहता है, ठीक है, उन्हें हामी कह दो, हामी भर दो और साथ में मुझे भी उस बारे में बता देना। ठीक है कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर चेयर से इधर उधर करते हुए और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए वो कुछ सोचने लगता है। वो इंसान और कोई नहीं, हमारा जियोजान था, जो शॉन कंपनी का सीईओ था। पूरी कंपनी उसी के अंडर में थी और उसी की ब्रांचेस अलग अलग देशों में बनी हुई थी और उसका सीईओ और कोई नहीं, शाओजान था, जियोजान। मिस्टर वांग यीबो, आपने जितना भी मुझे दर्द दिया है उसकी हर एक कीमत आपको अदा करनी होगी। और वो अपनी मुट्ठी को पीस लेता है और टेबल के ऊपर दे मारता है, जिसके उसके हाथों में चोट लगकर उसे दर्द भी होता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना दर्द उसे ईवो ने दिया था उस कीमत पर ये दर्द कुछ भी नहीं था। जान की मीटिंग्स दिन भर चलती है। दिन भर वो पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन फिर भी एक मीटिंग ज़रूरी बाकी थी और वो थी वांग यीबो के साथ, मिस्टर वांग और यीबो के साथ। यीबो की मीटिंग जो एक होटल में थी, लोटस पियर होटल, जो जियांग के अंडर में था, जो यानली के साथ। यानली उस होटल की हेड थी। उस होटल में एक कमरा बुक किया हुआ था। उस कमरे में मिस्टर वांग और उसके सहायक और जान और उसकी सहायक दोनों की ही थी, लेकिन अभी तक जान ने अपना चेहरा दिखाया नहीं था, जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाया। वो वहाँ मिस्टर वांग को चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें और उन साथ हमारी रात 8 बजे मीटिंग है। लिसा आगे कहती है, सर, हमने उन्हें 8 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। जान कहता है, अच्छा ठीक है, तो हम 8:35 पर वहाँ जाएंगे। लिसा आगे कुछ पूछने वाली थी, तभी जान उसे टोकते हुए कहता है, मैंने जितना कहा उतना ही करो।
आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। करीबन रात 8:35 पर वो लोग लोटस पियर होटल में जाते हैं। यूबिन और ईबो दोनों भी उनकी राह देख रहे थे। ईबो तो इरिटेट हो चुका था। 8 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था और 8:35 हो चुके थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। ईबो यूबिन से कहता है, आखिर वो लोग कब आने वाले हैं? तभी दरवाज़ा खुलता है और दो लोग अंदर आते हैं। दोनों उन दोनों को देखते हुए ग्रीट करते हैं। ईबो अपनी खुशी को निगलते हुए जान को ग्रीट करता है और दोनों अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उनकी दोनों के पीए भी उनके बगल में बैठ जाते हैं। अब कंपनी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है। ईबो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। क्या आप मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं? जान कहता है, मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए। ईबो कहता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। जान कहता है, ऐसा क्यों? ईबो कहता है, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स है जो मैं आपको नहीं बता सकता। जान कहता है, अच्छा तो वह पर्सनल रीज़न क्या है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ईबो कहता है, नहीं, वो नहीं पूछ सकते। जान कहता है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? ईबो कहता है, आप जल्द से जल्द हमारे कंपनी के साथ डील फाइनल करें। जान कहता है, ठीक है, 2 दिन बाद मैं आपकी कंपनी के बारे में सोचकर आपको बता दूँगा। सब लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो अपने अपने रास्ते जाने ही वाले थे कि तभी जान का पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाला था कि ईबो ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे पकड़ लिया था। लेकिन इस बीच ईबो का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इतने सालों में उसे कभी ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था और ईबो को उस व्यक्ति को पकड़ते हुए कुछ फेमिलियर सा लग रहा था, कुछ जाना पहचाना सा एहसास जो ईबो कभी नहीं भूल सकता। साथ ही ईबो ने नोटिस किया था कि यह आवाज़ भी उसने कहीं सुनी हुई सी है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन अब जब ये दोनों इतने करीब थे तो ईबो का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दोनों अलग होते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जान के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी। जान आगे जाते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह गॉड, ये कितने तेज़ी से धड़क रहा है। और जान, तुम पीछे नहीं हट सकते। अब तुम्हें रिवेंज लेना है, बस रिवेंज। और वो आगे चलने जान तेज कदम के साथ अपनी कार की ओर जाता है। कार के अंदर बैठते हुए वो लिसा से कहता है कि तुम कैब लेते हुए घर चले जाना, और ड्राइवर से कहते हुए वो सीधा घर चलने के लिए कहता है। लिसा नोट करते हुए वहाँ से चली जाती है और जान अपने घर चला जाता है। इधर दूसरी ओर ईबो की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। पता नहीं उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसका दिल बस यही कह रहा था कि ये जैसे जान ही हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल गूंज रहे थे। और इन बीच यूबिन उससे पूछता है कि सर क्या हुआ? तो ईबो उसे बताता है कि पता नहीं, कि लेकिन उसे लगा कि जैसे ये जान ही हो। यूबिन कहता है, ये कैसे हो सकता है सर? जान और इन दोनों में बहुत सा डिफरेंट है। यूबिन की बातों को सुनते हुए यूबो कहता है, ठीक है, तो चलो हम घर चलते हैं। यूबिन नोट करता है और ईबो को अपने साथ ले जाते हुए वो ईबो को घर छोड़ देता है। ईबो के छोड़ने के बाद यूबिन अपने घर चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों के बाद ईबो और जान दोनों फिर से मिलने वाले थे। इस बार जान ने अपने ही ऑफिस में ईबो को बुलाया हुआ था। ईबो कॉन्फ्रेंस हॉल में दोनों मीटिंग्स के लिए जाते हैं। मीटिंग में ईबो कुछ पूछना चाहता था, तब जान बताता है
मेरी एक कंडीशन है, अगर आप उस शर्त को मान लेते हैं तो मैं इस डील को पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। ईवो कहता है, लेकिन आपकी शर्त क्या है? जहान अपने एग्रीमेंट पेपर उसके सामने एग्रीमेंट पेपर की लिस्ट ईवो अपने हाथ में उठाते हुए उन्हें पढ़ने लगता है। पढ़ते हुए जब वो लास्ट की लाइन पढ़ता है तो ईवो की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो शौक से कहता है, व्हाट, ये सब क्या है? और इन शर्तों में ये शर्त कब और कैसे लागू हो सकती है? जान के तहे क्यों? तुम अगर मेरे साथ कंपनी को कोऑपरेट करना चाहते हो तो इस एग्रीमेंट में तुम्हें मुझसे साइन करवानी है, तो मेरी ये शर्त आपको मंजूर करनी होगी, वरना हमारी डील कभी नहीं होगी। ईबो इन बातों को सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। जहान कहता है, नहीं, मैं समय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए फोर्स कर रहे हैं, जिस वजह से मैं किसी और के साथ ये सब नहीं करना चाहता। तो क्या तुम तैयार हो? ईबो कुछ सोचता है और कहता है, लेकिन आपको मेरे बारे में क्या कुछ पता है? जान कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये डील को फाइनल करो, यानी कि एग्रीमेंट पर साइन करो। ईबो कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी ये आखिरी शर्त मंजूर नहीं है। ओहो, आखिर जान ने ऐसी कौन सी शर्त रखी है जो ईबो मानना नहीं चाहता? और आखिर शर्त है भी तो क्या? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू। और मेरी कहानी को सुनने के लिए और उसके लिए वेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बाय।